समय हमेशा गतिमान रहता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं, ये एक दिन हमारा पास्ट बन जाएगा और आने वाला क्षण हमारा वर्तमान बन जाएगा। लेकिन उसके बाद पास्ट में जाना नामुमकिन होता है और आने वाले क्षण के वर्तमान बनने से पहले भविष्य को भी देख पाना संभव नहीं है। ये अब तक का कहा जाने वाला सच है, लेकिन अब ये सच बदल गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समय के पास्ट और फ्यूचर में जाया जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो कोई इंसान मशीन द्वारा समय यात्रा कर सकता है या फिर वो किसी क्षण अचानक ही टाइम स्लिप कर जाए। दोस्तों, समय यात्रा एक ऐसा विषय है जो आज काफी प्रचलित है। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से समय यात्रा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत है। कहने को तो आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी समय यात्रा के रहस्य को सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है। हमने ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होता है कि कोई व्यक्ति समय यात्रा करके या तो पास्ट में पहुंच गया है या फ्यूचर में। आज हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसमें लोगों ने अपनी समय यात्रा के अनुभव को शेयर किया है। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट टाउन। ये घटना 12वीं सदी के शुरुआत की है। यूके के एक गांव वुलपिट के पास अपने खेतों की फसल में काम कर रहे दो किसानों को दो अनजान बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। ये बच्चे दिखने में काफी अजीब थे और इन बच्चों की वेशभूषा भी काफी अजीब थी, जो उस सदी की वेशभूषा से मेल नहीं खा रहे थे। वे दोनों किसान उन बच्चों को अकेला समझकर उनके और नजदीक गए तो उन्होंने पाया कि उन बच्चों की स्किन का कलर ग्रीन था। बच्चों की स्किन का कलर ग्रीन होना उन दोनों किसानों के लिए काफी हैरान कर देने वाला था। जब उन दोनों किसानों ने उन दोनों बच्चों की मदद करने के लिए उनसे बात करनी चाही, तो वो दोनों बच्चे किसी बेतुकी भाषा में बात कर रहे थे। ना तो किसानों को उन बच्चों की भाषा समझ आ रही थी और ना ही उन बच्चों को किसानों की। ऐसा लग रहा था मानो कि वो दोनों बच्चे किसी और ही ग्रह से आए हों। उन दोनों किसानों ने उन दोनों बच्चों को गाँव के ही एक व्यक्ति रिचर्ड के पास उनकी देखभाल के लिए छोड़ दिया। वहां रहने के दौरान गांव के लोगों ने उन दोनों बच्चों के व्यवहार में कुछ अजीब चीजों को देखा, जिसकी वजह से पूरा गांव उन दोनों बच्चों की ओर आकर्षित होने लगा और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी। वो दोनों बच्चे ना तो कुछ खाते पीते थे और ना ही कुछ बोलते, और वो दोनों आपस में बातें करते तो उनकी भाषा भी बहुत अजीब थी। कुछ दिनों बाद उन दोनों बच्चों में से लड़का कुछ खाना खाने के लिए राजी हुआ। लोगों को ये हैरानी थी कि आखिरकार ये बच्चे बिना खाए पिए इतने दिनों तक जिंदा कैसे हैं। इसके बाद किसी कारणवश उन बच्चों में से लड़के की मौत हो गई, लेकिन लड़की फिर भी जिंदा थी। काफी साल बीत गए और लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे वह वहाँ के वातावरण और वहाँ की भाषा से भी परिचित होती जा रही थी। उस लड़की को वहाँ की भाषा का पूरी तरह ज्ञान हो गया। तब उसने बताया कि वो दोनों धरती के नीचे से किसी सेंट मार्टिन्स लैंड नामक जगह से आए थे, जो कि एक ऐसी दुनिया थी जहां पर कभी भी सूरज नहीं चमकता था और आसमान में हमेशा शाम के जैसी एक धीमी रोशनी रहती थी। आगे उसने बताया कि एक दिन वो दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ पशुओं को चराते हुए एक रेशमी गुफा में जा पहुंचे थे, जहां एक तेज आवाज के साथ वे दोनों इस गांव में आ गए। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों बच्चों को उस गांव में हरे रंग के रहस्यमय बच्चों के नाम से जाना जाने लगा और इस घटना को लंदन में सदियों से सुनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस घटना के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। कई लोगों का मानना है कि ये दोनों बच्चे टाइम ट्रेवल करके इस गांव में फंस गए थे और वो कभी वापस नहीं जा पाए। मार्कवासी स्टोन फॉरेस्ट। ये घटना मार्कवासी स्टोन फॉरेस्ट की है, जो कि पेरू के इंडस माउंटेन में स्थित है, जहां पाए जाने वाले बड़े बड़े पत्थर बेहद ही खूबसूरत और मूर्तियों की तरह दिखाई देते हैं। अजीबोगरीब रूप में दिखाई देने वाले ये पत्थर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि ये पत्थर किस तरह से बने हैं, लेकिन इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और पत्थरों के बने ढांचे इस जगह को काफी रहस्यमय बना देते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर राउल रियोज सेंटानो ने एक समय यात्रा की घटना के बारे में बताया, जो कि इसी स्टोन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि उनसे एक बार एक महिला मिलने आई, जो कि एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसमें उनके शरीर का आधा भाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। जब डॉक्टर ने उस औरत से उनकी इस कंडीशन का कारण पूछा, तो उस औरत ने बताया कि एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मार्कवासी फॉरेस्ट में कैंपेन के लिए गई थी। उसी वक्त वह अपने एक दोस्त के साथ रात में टहलने के लिए निकली।
वहीं आगे कुछ दूर चलने पर उन्होंने पत्थर से बनी एक झोपड़ी देखी, जिसमें से मोमबत्ती की जैसी एक बहुत धीमी रोशनी नजर आ रही थी। ये देख उस औरत का उस पत्थर की झोपड़ी में जाने का मन हुआ। जैसे ही वह औरत उस झोपड़ी के पास पहुंची तो वहां उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन जिज्ञासावश वह उस झोपड़ी के अंदर भी जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी में अपना कदम रखा, तभी उसकी दोस्त ने उसे पीछे से खींच लिया और उसके बाद उस महिला का जो हिस्सा झोपड़ी के अंदर गया था उसने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। जब उसकी मेडिकल जांच की गई तो उसमें लकवा होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। डॉक्टर सेंटानो का ये मानना था कि वह उस झोपड़ी के द्वारा एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाने वाली थी, लेकिन उसकी फ्रेंड द्वारा उसे खींच लेने की वजह से उसकी ये प्रक्रिया अधूरी रह गई और इस वजह से उस महिला का वह हिस्सा प्रभावित हुआ जो उस वक्त झोपड़ी के अंदर था। ये सब उनके नर्वस सिस्टम में ऊर्जा का बदलाव होने की वजह से हुआ, जो कि समय यात्रा के दौरान अत्यधिक ऊर्जा के कारण होता है। इसके बाद इस तरह की और भी घटनाएं घटी, जिसके बाद लोग ये मानने लगे कि मार्कावासी फॉरेस्ट में कुछ जगह ऐसी हैं जो कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में भेज देती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक समय यात्रा संभव है और अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं तो टाइम ट्रेवल आसानी से किया जा सकता है। आज हमने विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी समय यात्रा एक ऐसा विषय है जो आज भी अनसुलझा है। समय यात्रा की इन घटनाओं के बारे में आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।